स्टडी प्लस में है और आज कनिष्ठ सहायक जो पेपर हुआ था 5 मार्च को उसके आंसर की जारी कर दी गई है। तो चलिए मिलाते हैं उस आंसर की को, ऑफिशियल आंसर की को, देखते हैं कि कितने क्वेश्चनों के आंसर चेंज हुए हैं और आपके कितने आंसर चेंज हुए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न था, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को किस फाइल में स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी कुंजी का कौन दबानी चाहिए। तो इसका सही आंसर दिया है डी, और उसका सही आंसर डी ही था और इसका जो उत्तर कुंजी में डी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता था। इसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और तीसरे का आंसर दिया है दीवाने खालिसा वाला, इसका जो भूमि को क्या कहते थे, इसको पैबाकी कहा जाता था, यही इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, फिलहाल यही इसका आंसर उस समय माना जा रहा था। अगला, सूर्यास्त नियम भूमि व्यवस्था जो लागू की गई थी, ये इसको हम स्थायी बंदोबस्त, इसका सही आंसर दिया है और यही आंसर उसका उस समय भी था। अगला है, धर्म और जाति मानवता का ईश्वर का नारा किसने दिया था। इसका नारायण गुरु द्वारा दिया गया था, ये आंसर दिया गया है। अगला है, मराठों में गुरिल्ला रणनीति किसने सिखाई थी। ये इसका मलिक अंबर सही आंसर है। अगला का, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाटा मारू क्या था। तो इसका सही आंसर जापानी जहाज। ठीक है, ये आपने सही किया होगा। अगला है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम प्रयोग जो था, या कदम सबसे पहले उठाने का श्रेय आता है लॉर्ड मे, उसका सही आंसर दिया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी हो उपलब्ध है। इसका सही आंसर दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। इसका सही आंसर जो है वो है 2015 1 जनवरी। ठीक है, ये आपने सही किया होगा। अगला है, भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है। तो इसका सही आंसर दिया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ताकि बहुत से लोग उस समय इसका ए भी कह रहे थे, तो इसका आंसर दिया है सी। अगला है, अगला है 12वां जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। इसका सही आंसर दिया है कुल 1/3। ठीक है, सदस्यों के। कंप्यूटर में किसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट है, वो अधिकतम वो हो सकता है ए 256 गुणा 124 1024 और 1024। अगला देखिए, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय से ने ट्रांसजेंडर जो होते हैं तीसरे लिंग के रूप में मानने के निर्णय पारित किया था। इसका सही आंसर दिया है 2014। ठीक है, इसका सही आंसर इन्होंने 2014 आयोग द्वारा दिया गया है। इसका कहीं 2019 भी कई लोग कह रहे थे उस समय। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है। तो इसका आंसर उसने दिया है 15 का सी, बिहार दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है। इसका सही आंसर दिया है ए, ग्योंगला दर्रा। ठीक है, जो पाकिस्तान के अधीन पे है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया था। सर क्रीक इसका सही आंसर दिया है। अगला है, निम्नलिखित में से एक उत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है। तो हेमाटाइट इसका आंसर आयोग द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हेमाटाइट दिया हुआ है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक अनुसूचित जनजाति राज्य में सबसे जो है जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत है। तो इसका हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है। कोई आंसर अगर जल्दीबाजी में मैं गलत बता दूं तो आप उसको एक बार करेक्शन कर लेना, आयोग से अलग अगर मैं बता रहा हूँ तो। इसके बाद, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण शोधन संस्थान कहाँ है। तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। ठीक है, सेल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों में से किसके अधीन है। तो इसका है द्रविड़ियन सेल तंत्र। ठीक है, इसका सही आंसर दिया है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं में से, इसको सप्तऋषि कहा गया है, ये आपको पता है, महिला सशक्तिकरण नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भूकंप में प्रभावित तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन दोस्त इसका सही आंसर दिया हुआ है। पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन, ये भी आप जानते ही हो, ये था आपका भारत और जापान के बीच में। अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस जो थी, इसका नाम बार्ड था और इसका सही आंसर बार्ड दिया गया है। अगला है, भारत के निम्न से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम शुरू हुए थे। तो इसका सही आंसर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक हो गया। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ, ये आंसर इसका दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 जो दी गई है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी 2023 में पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की गई थी। तो वो देहरादून उत्तराखंड हुआ था। चंद्र प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या है। दस्तूर एक नजराना है। ठीक है,
अगला प्रश्न है तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा संबंधित है, तो इसका सही आंसर द्युति वर्मन ही है। और अगला है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन वेनसांग करता है, तो इसका सही आंसर पौरव राजवंश है। अगला रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी, तो इसका सही आंसर पृथ्वीपति शाह हो गया। अगला है काशीपुर पहले किस नाम से जाना था, तो सही आंसर इसका हो जाएगा गोविशाण। 34वां है उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था, इसका सही आंसर मोहन सिंह मेहता ही है। अगला है 35वां हारदूधा जो संबंधित है, इसका संबंध नाग देवता से है। अगला प्रश्न है छपेली एक रूप है, तो ये नृत्य ही दिया हुआ है, ठीक है, तो कई लोग उसको गाना कह रहे थे, तो नृत्य सही आंसर दिया हुआ है। उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता है, कमीण का कार्य होता है निश्चित गांवों से राजस्व एकत्रित करना, इसका आंसर यही दिया हुआ है। हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी गोरखाओं के द्वारा क्योंकि पश्चिमी नेपाल की देन है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है, तो इसका सही आंसर मोर मेला है। भद्रराज लोक देवता जो हैं वो जौनसार बावर क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो कुला कांगड़ी इसका सही आंसर दिया हुआ है। नौला जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था, तो इसका सही आंसर शिवनरा कोट का नौला ही है जो आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। अगला प्रश्न जो इसमें दिया हुआ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में है, तो इसका सही आंसर आपको पता है नैनीताल ही है। निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली में नहीं है, तो इसका लिंगाताल उसने आंसर दिया हुआ आयोग ने, तो इसमें तारक ताल चकनी ताल सब ये मान रहे थे बहुत से लोग, ठीक है, उसका लिंगाताल आंसर दिया हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है, तो उसका आंसर उधम सिंह नगर ही है। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर जो इसमें आपका जनपदों का सही क्रम है, ये पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर दिया हुआ है। अगला है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अलंदा नदी बाईं ओर से मिलने की सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर नहीं है, सॉरी, तो मंदाकिनी जो है उसकी बाईं ओर से ना मिलके दाईं ओर से मिलती है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा यमुना और टॉन्स के मध्य निवास करती है, इसका सही हो गया जौनसर बाबे, तो ठीक ही हो गया। 49 है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे सबसे अधिक थी, तो इसका आंसर 7.1% दिया हुआ है। अगला है उत्तराखंड राज्य के सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग नीति 2015 जो है महिला उद्यमों को दी जाने वाली पूंजी ये 25 लाख ही इसका आंसर दिया हुआ है। 51वां क्वेश्चन जो है सूची को मिलाना है, ये तो आप सभी का सही होगा, इसका बी आंसर ही दिया हुआ है और वही राइट था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय जो दिया गया है आयोग के द्वारा आंसर 1726 रुपया दिया गया है। उत्तराखंड में वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना आप सबको पता है जून 2002 सॉरी, तो ये आपने सही किया होगा। इसके बाद है उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है वो 42.92% ही दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रतिशत दिया हुआ है। समग्र शिक्षा अभियान योजना जो दी गई है इसका सही आंसर 2018-19 दिया गया है। 56वां प्रश्न है श्रेणी इसका जो दिया गया है इसका फर्स्ट दिया गया है। 57वें प्रश्न का भी इसका फर्स्ट दिया हुआ है। अब बात करते हैं 58वें प्रश्न की ओर। 58वें प्रश्न में जो दिया गया है वह दिया गया है 174.60। इसके बाद 59वां जो प्रश्न है उसका आंसर दिया गया है 24, ठीक है, डी दिया हुआ है। 60वां जो प्रश्न है इसका आंसर दिया गया है 280 सी और 61वां जो प्रश्न है उसका आंसर है 900 और 62वां वाला है 2020-21 में भारतीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड की रैंक 15वीं दी गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, इसका सही आंसर आयोग द्वारा नाइट्रोजन और ऑर्गन दिया गया है। 64वां है अग्निशामक का मुख्य घटक है, इसका आंसर ए दिया गया है। सामान्यतः मार्स गैस जो होती है वो मीथेन ही होती है, सही आंसर दिया गया है। 66 का इसका 1986 दिया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगला है 67 का विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला जो होता है जनरेटर ही होता है, इसका आंसर वही दिया गया है। 68 है मैग्रोव होते हैं, ये नमक सहिष्णु होते हैं, नमकीन पानी में उगने वाले पौधे होते हैं। अगला जो दिया गया है जैविक विविधता अधिनियम, तो जैविक विविधता अधिनियम 2002 ही दिया गया है। अगला है निम्न में से कौन सी गाय की विदेशी नस्ल है, तो इसका जर्सी सही आंसर दिया गया है। 71 वाले का जो है एप्लीकेशन होस्ट टू होस्ट, इसका ए दिया गया है आंसर, ठीक है। अगला है 72वां एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन पते को स्टोर करती है, तो प्रोग्राम काउंटर इसका सही आंसर है। डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज के समय CPU द्वारा सबसे पहले कैश मेमोरी को रिफ़र किया जाता है, इसका यही आंसर दिया गया है। 74 का
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, पोस्ट तो यही दिया गया है। 75 जो है जो मुर्गियों के भोजन में अधिकतम रखी जाती है मात्रा, वो विटामिन ए और विटामिन के सही आंसर दिया गया है। चलिए तो आप शुरू करते हैं। हिंदी जो मैक्सिमम उस समय बहुत से आंसर गलत थे। 76 वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा होनहार, ठीक है। अगला है वासुदेव जो है, इसमें ए आंसर इसका दिया गया है और इसके अलावा सांप मरे लाठी बिना टूटे लोकोक्ति का उपयुक्त हो जाएगा बिना हानि के कार्य पूरित होना, ठीक है। इसके बाद इसमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसका सही आंसर निराला हो जाएगा। लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो राजतंत्र ही दिया हुआ है। अगला है इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है, तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा ड़, ठीक है। 81 का सी दिया हुआ है। इसके बाद 82 का दिया हुआ है सी अर्धविराम। 83 का दूल्हा शब्द दुर्लभ दिया, यही आंसर है। 84 का आपका जो दिया गया है इसका दंत्योष्ट दिया गया है, ठीक है। 84 का जो है वो दंत्योष्ट दिया गया है। 85 का आंखों में खून उतरना जो मुहावरे का उचित अर्थ दिया गया है, ये दिया गया है अत्यधिक क्रोध करना। 86 का जो सही आंसर दिया गया है सुनख, इसका सही आंसर कुत्ता। उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त, ठीक है। और इसके बाद 88 है वह जो ना करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त जो सो इसमें से दिया गया है, ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है, यही इसका आंसर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संन्यास शब्द में उपसर्ग जो है वो समधन्यास। इसमें से विलोम की दृष्टि से गलत युग्म है अनग और सनक। हंसा थे सो उड़ी गए कागा भये दीवान, इसका है भले लोगों के साथ जो भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार आना। 92 का अमावस की अंधेरी रात का सही आंसर हो गया कूहू, ठीक है। इसका सही आंसर क्या दिया है, कूहू दिया हुआ है। अजंत शब्द का संधि विच्छेद दिया गया है अचधन अंत सी। राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, इसमें जयचंदों को जो दिया गया है जातिवाचक होता है इसमें दिशा, ठीक है। इसके बाद है फिर 95 इनमें से तद्भव शब्द छाटना है, मयंक मृगांक का होता है। 96 दिशावर शब्द का तत्सम रूप जो होता है वो दिशांतर, इसका सही आंसर दिया हुआ है। इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो 97 का ए अनुदात, इसका सही दिया हुआ है। यज्ञ वेदी शब्द में समास है, यज्ञ के लिए वेदी होती है तो संप्रदान, ठीक है। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत दिया हुआ है, तो इसमें यही था यशोधन, यशोदा जो था, ठीक है। और समय वाले का दिया है इनमें से भ्रमर शब्द का प्राची नहीं है, तो परावत कबूतर का होता है। तो दोस्तों ये आंसर दिए हुए हैं, इनमें से अगर कोई आंसर आपको ऐसा लग रहा है कि आयोग ने गलत दिए हैं, तो आप जरूर कमेंट कीजिए कि आंसर कौन सा होना चाहिए। और कट ऑफ के बारे में आपने सारी वीडियो देखी होंगी, कट ऑफ क्या क्या होता है अपने, अगर आप नंबर यहाँ पर कमेंट करेंगे तो कमेंट देखने वालों से आइडिया लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ किसकी जा सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।